गिव एंड टेक क्या होता है? ये एक लॉ ऑफ नेचर है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो पहले आपको कुछ देना होगा। ये सृष्टि का नियम है और कोई भी इससे बचा नहीं है। आइए एक कहानी के जरिए इसे समझते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर अशित जालोई, वर्ल्ड फेमस ज़ोडिएक पावर रिंग्स के आविष्कारक, एक ज्वेलर, एक मोटिवेशनल स्पीकर। गए 30 वर्षों से मैंने हजारों लोगों की करियर और बिजनेस 10x ग्रोथ करने में मदद की है। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने सूट बूट पहने एक लंबे से व्यक्ति को देखा और उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह भिखारी उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस लंबे व्यक्ति को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी उस लंबे व्यक्ति की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उसके द्वारा कही गई बात भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? ये भिखारी सोचने लगे मन ही मन। और बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर उन फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिया। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वालों को कुछ फूल दे देते थे। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो मैं बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे कुछ भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी यानी की ऑफ सक्सेस लग गई है जिसके द्वारा
वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस लंबे व्यक्ति जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट कर पहने हुए यात्रा कर रहे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आप मुझे पहचाना? तो दूसरे व्यक्ति सरप्राइज होकर बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको पहली मुलाकात में आपने बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम यानी लॉ ऑफ नेचर बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठा किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गए। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी उसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बड़ा व्यापारी बना दिया, और मैं अभी एक्सपोर्ट भी वर्ल्ड वाइड कर रहा हूँ। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, आपका आमदनी जो भी हो, लेकिन समाज के लिए कुछ ना कुछ दीजिए। सिर्फ पैसा ही नहीं, आप अपने समय देकर भी किसी की मदद कर सकते हैं, जैसा बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, ओल्ड एज होम जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिताना, इस तरह से भी कर सकते। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।